Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is an online lecture from International Islamic University School साहिवाल। आज हम ग्रेड 6 ICT चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह आप सबके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। आप लोग अपनी बुक, नोटबुक और स्टेशनरी अपने पास रखेंगे और डोंट फॉरगेट टू मेंशन डेट एंड डे ऑन दी बुक्स। और आप लोग टीचर को अटेंटिवली लिसन करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और बार बार देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर नंबर 2 का नेम है ग्राफिक्स एंड टेबल्स इन MS Word 2016। ग्राफिक्स एंड टेबल्स इन MS Word 2016। आप सब मेक श्योर करेंगे कि आप लोगों ने अपनी बुक स्पेक्ट्रम कंप्यूटर सीरीज का यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 ओपन किया हुआ है, जिसका पेज नंबर है 11। सो लेट्स स्टार्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, ग्राफिक्स क्या होती हैं? ग्राफिक्स वो विजुअल चीज़ें होती हैं जो इंफॉर्मेशन को तस्वीर की फॉर्म में दिखाती हैं। जो क्या करती हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको अगर हम पिक्चर की फॉर्म में दिखा दें तो वो क्या हो जाएगा, ग्राफिक। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम मोबाइल पर वेदर चेक करते हैं, वहाँ सन, क्लाउड के आइकन्स और रेन के आइकन्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, ग्राफिक्स। अब हम देखते हैं टेबल्स क्या होते हैं। टेबल्स डाटा को रोज यानी लाइंस में और कॉलम्स में अरेंज करने का तरीका होता है। इंफॉर्मेशन को सीधा सीधा और ऑर्डरली लिखने का तरीका होता है। हर चीज़ अपनी जगह पे होती है। जैसे आप लोगों के मार्क्स को हम इस फॉर्म में लिख देंगे, यानी एक रो में हम खाली लिख देंगे और कॉलम में 80 मार्क्स लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेबल बन जाएगा। वेरी गुड। ग्राफिक्स को तो समझ लिया, टेबल्स को भी समझ लिया। अब हम देखेंगे MS वर्ड क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, MS वर्ड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, असाइनमेंट्स बना सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोगों को वर्कशीट्स दी जाती हैं वो भी MS वर्ड में ही बनाई जाती हैं। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी MS वर्ड की, ग्राफिक्स की एंड टेबल्स की। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड ग्राफिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास MS वर्ड का 2016 वाला सॉफ्टवेयर है, उसमें कुछ फीचर्स को ऐड किया गया है हमारी आसानी के लिए। जैसे हम ऑनलाइन पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं और पिक्चर्स को इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं विदाउट डाउनलोडिंग देम। हमें उनको डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सब मेक श्योर करेंगे कि आप सब ने अपनी बुक का पेज नंबर 11 ओपन किया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इंसर्टिंग पिक्चर इनटू योर डॉक्यूमेंट। बुक पेज नंबर 11 पर इंसर्टिंग पिक्चर इनटू योर डॉक्यूमेंट का आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी। अब हम देखेंगे इसको इंसर्ट कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। जहाँ पर हम पिक्चर लगाएंगे, हमें कर्सर शो हो रहा होता है इस टाइप का, वहाँ पे हम कर्सर को ले जाएंगे जहाँ पे हमें पिक्चर लगानी है। ऊपर मेन्यू से इंसर्ट टैब को ओपन करेंगे। यहाँ पे हमें मेन्यू शो हो रहा है, वहाँ पे इंसर्ट टैब होती है, उसको ओपन करेंगे। अपनी पिक्चर पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब ओपन करने के बाद अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। जब पिक्चर भी सिलेक्ट हो जाएगी तो हम इंसर्ट बटन दबा देंगे, जिससे हमारी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। लेट मी रिपीट यू। सबसे पहले अपनी वर्ड को ओपन करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहाँ से अपनी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे वो पिक्चर पड़ी हुई है और उसको वहाँ से सिलेक्ट करेंगे और हमारी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज लोकेटिंग एंड इंसर्टिंग योर इमेज। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इंसर्ट टैब से जाके अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे हमें एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है ऑफ इंसर्ट इमेज को। हमें बस क्या करना है, उसको क्लिक कर देना है और हमारी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं बाजूकात इंसर्ट की जगह ऐड का ऑप्शन भी आता है। अगर हम ऐड के ऑप्शन को भी क्लिक कर देंगे तो हमारी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। आई होप सो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी।
सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमने पिक्चर को तो इंसर्ट कर लिया, अगर हमें उसको रिसाइज करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, या वो वहाँ पे सूट नहीं करी तो उसको डिलीट भी हम कर सकते हैं। अब हमें वो पिक्चर अपीयर हो जाएगी। उसके साथ साथ हमें छोटे से हैंडल्स भी शो होंगे जिससे हम पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं, उसको फ्लिप कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को पिक्चर पसंद नहीं आ रही, वो आपके डॉक्यूमेंट में सूट नहीं कर रही, तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, पिक्चर को सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल ये इमेज है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। Now we are going to study wrapping text around images. आप लोग अपनी बुक्स का पेज नंबर 12 देखेंगे। रैपिंग टेक्स्ट अराउंड इमेजेस। रैपिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है इमेज को टेक्स्ट के अराउंड अरेंज कर देना। टेक्स्ट के इमेज के पास रखना चाहते हैं, हम ऊपर रखना चाहते हैं, या इसको साइड पे रखना चाहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, रैपिंग टेक्स्ट अराउंड द इमेजेस। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करना होगा। जब हम अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे तो हम फॉर्मेट टैब को ओपन करेंगे, जो हमें वर्ड पे शो रहा होता है, यहाँ पे करके फॉर्मेट लिखा होता है, उसको हम ओपन करेंगे। वहाँ से जाके हम रैप टेक्स्ट के ऑप्शन को ढूंढेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और जो हमें स्टाइल चाहिए होगा उसको क्लिक करेंगे विद माउस। लेट मी रिपीट इट टू यू। सबसे पहले क्या करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट टैब में जाएंगे, उसको ओपन करेंगे, फाइंड रैप टेक्स्ट के ऑप्शन को हम सर्च करेंगे। जब हमें ये मिल जाएगा तो हम इसको क्लिक करेंगे, फिर हमें ऑप्शन शो होगी चूज स्टाइल, हम अपना स्टाइल चूज करेंगे। अब हम पढ़ेंगे 7 टेक्स्ट रैप स्टाइल्स एक्सप्लेन्ड। अब हम रैप टेक्स्ट को रैप करने के 7 स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे। आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 13 ओपन करके रखेंगे और साथ साथ इसको रीड आउट भी करेंगे। इनमें सबसे पहले हमारे पास है इनलाइन विद टेक्स्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है इमेज टेक्स्ट के साथ लाइन में रहती है। एग्जाम्पल है, जैसे हम सेंटेंस लिख रहे हो और बीच में इमेज आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा, इनलाइन विद टेक्स्ट। नेक्स्ट इज स्क्वायर रैपिंग। इसका मतलब है टेक्स्ट इमेज के चारों तरफ यानी एक बॉक्स स्क्वायर बनाकर आता है, बिल्कुल इस तरह से जैसे एक स्क्वायर होता है और इसके इर्द गिर्द हमारा टेक्स्ट अपीयर होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एग्जाम्पल है न्यूज़, जैसे आप सबने न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ी होगी। न्यूज़पेपर में हम अक्सर देखते हैं कि न्यूज़पेपर जहाँ इमेज के अराउंड टेक्स्ट होता है, एक स्क्वायर शेप की इमेज होती है और उसके अराउंड टेक्स्ट होता है। थर्ड वन इज टाइट। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम टाइट के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट इमेज के बिल्कुल क्लोज हो जाता है और शेप के मुताबिक रैप हो जाता है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर इमेज राउंड होगी तो टेक्स्ट उसके इर्द गिर्द राउंड शेप इख्तियार कर जाएगा। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैंने एक शेप बनाई, अगर मैं इसको टाइट कर दूंगी तो जो सारा टेक्स्ट होगा इसके इर्द गिर्द राउंड शेप इख्तियार कर जाएगा। नेक्स्ट स्टाइल इज थ्रू। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल टाइट की तरह वर्क करता है, बस इसमें हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम खुद एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टॉप एंड बॉटम। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें एक टेक्स्ट होगा, उसके ऊपर शेप आ सकती है और उसके नीचे शेप आ सकती है। इमेज के ऊपर भी टेक्स्ट लिखा जा सकता है और इमेज के नीचे भी टेक्स्ट लिखा जा सकता है। नेक्स्ट इज बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड से आप लोगों को पॉइंट थोड़ा सा गेट हो रहा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं तो हम इमेज टेक्स्ट के पीछे चली जाती है, टेक्स्ट के पीछे शो होती है। लास्ट वन इज इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पढ़ा बिहाइंड द टेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। बिहाइंड द टेक्स्ट में क्या था, इमेज टेक्स्ट के पीछे चली जाती थी। इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट क्या होगा, ये टेक्स्ट के आगे आ जाएगी। इसको दोबारा से देखेंगे, इन लाइन विद टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट,
through top and bottom, behind text and in front of text. My dear students, insert online pictures. जैसे कि मैं आप सबको पहले भी बता चुकी हूँ कि MS Word 2016 में ये फीचर है कि हमें पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए उसको डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, हम सिंपल उसको कॉपी पेस्ट करके अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ा पिक्चर को इंसर्ट करने का तरीका, रैप टेक्स्ट और ऑनलाइन पिक्चर्स के बारे में। सो आई होप यू आर गेट माई पॉइंट्स। आप सबको लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।